और क्वेश्चन क्या है देखो जरा, कंटिन्यूटी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। एक्सरसाइज है 5.1 और क्वेश्चन नंबर है 6। देखो जरा क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 में। एफ एक्स इज इक्वल टू एक डबल डेफिनेशन फंक्शन है। क्या गिवन है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 इफ x इज लेस देन और इक्वल्स टू 2। ठीक है, 2x माइनस 3। ठीक है, इफ x इज ग्रेटर देन, ये फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इफ x इज लेस देन और इक्वल्स टू 2 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 इफ x इज ग्रेटर देन 2। फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इस फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी के सभी पॉइंट हमें बताने हैं। देखो बच्चों, होता क्या है, एक होते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस। क्या होते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन। और तुम क्लास 10th में, सॉरी हाँ 10th में, पॉलिनोमियल फंक्शंस, क्लास 10th में तुम पॉलिनोमियल फंक्शंस के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हो कि पॉलिनोमियल क्या होता है। वो पॉलिनोमियल ही पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। ठीक है, अच्छा पॉलिनोमियल जैसे कि एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो क्या हो, होल नंबर, वो पॉलिनोमियल होते हैं। वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, या नॉन नेगेटिव इंटीजर कहें। होल नंबर और नॉन नेगेटिव इंटीजर एक ही होते हैं। तो एक ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो वो क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, और ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, कभी भी आप पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाओगे, पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा एक कंटिन्यूस लाइन आएगा। ऐसे नहीं है कि पॉलिनोमियल के ग्राफ में कहीं ब्रेक आ जाए। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल कंटिन्यूस होते हैं। ठीक है, तो ये जो 2x प्लस 3 है ये एक पॉलिनोमियल है, इसलिए कंटिन्यूस होगा। राइट, ये हमेशा कंटिन्यूस होगा। ये 2x माइनस 3 है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी हमेशा कंटिन्यूस होगा। ठीक है, साइड में अब तुम अपना छोटा सा पॉइंट लिख लो कि पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूस। पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूस। पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा ही कंटिन्यूस होते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूस। ठीक है, तो हमें इस 2x प्लस 3 से प्रॉब्लम नहीं है, ये पॉलिनोमियल है और कंटिन्यूस होगा। ये 2x माइनस 3 भी क्या है, पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूस होगा। लेकिन हमारा फंक्शन किस टाइप से डिफाइंड है, हमारा फंक्शन इस टाइप से डिफाइंड है। टू से पहले एफ एक्स की जो वैल्यू है वो है 2x प्लस 3। ठीक है, और 2 के बाद इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 2x माइनस 3। मतलब फंक्शन की अलग अलग डेफिनेशन है, 2 से पहले अलग डेफिनेशन है, 2 के बाद में अलग डेफिनेशन। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाएंगे तो अलग आएगा और इसका ग्राफ बनाएंगे तो अलग आएगा। ऑब्वियस सी बात है, दो अलग अलग फंक्शन है, उनका ग्राफ तो अलग अलग ही आएगा। बट अब ये तो नहीं पता ना कि दोनों का ग्राफ मिलके कंटिन्यूस कंटिन्यूस ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा। दोनों का ग्राफ मिलके कंटिन्यूस बनेगा या नहीं बनेगा, ये तो नहीं पता। ठीक है, मान लो जैसे तुम एक तो ग्राफ बनाते हो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का, और एक ग्राफ बनाते हो एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का। ठीक है, अब ये ग्राफ मान लो ये x ग्रेटर देन 1 के लिए है और ये x लेस देन इक्वल्स टू 1 के लिए है। मतलब 1 के लिए x को अगर आप 1 से बढ़ा लोगे तो फंक्शन का ग्राफ इसके अकॉर्डिंग आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आएगा तो क्या आएगा, 1 पे वैल्यू 1 आएगी, 2 पे 2 आएगी, 3 पे 3 आएगी, ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, और इसका जब ग्राफ बनाओगे तो x को 1 रखोगे, लेस देन 1 रखना है ना। x को अगर 1 रखा तुमने तो वैल्यू कितनी आएगी, -1। x को 1 रखा तो वैल्यू आई -1, ये वैल्यू आएगी। x को 2 रखा तो वैल्यू सॉरी, x को 0 रखा तो वैल्यू 0 ही आएगी। x को 0 रखा तो वैल्यू 0 आएगी। x को अगर -1 रखा यहाँ पर तो वैल्यू 1 आएगी। x को -1 रखा तो वैल्यू 1 आएगी। मतलब फंक्शन का ग्राफ ऐसा बनेगा। तो ये इस ग्राफ में क्या प्रॉब्लम है कि वैसे तो ये ग्राफ आगे इधर जाएगा, ये ग्राफ आगे इधर जाएगा, थ्रू आउट कॉन्टिन्यूस है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर ये डिसकंटिन्यूस हो गया। कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट 1 पे देखो ग्राफ के बीच में ब्रेक आ गया।
तो 1 पे ये फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस। ठीक है, अच्छा सेम थिंग, क्यों, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन अलग अलग थी। 1 के बाद डेफिनेशन कुछ और थी, 1 से पहले कुछ डेफिनेशन और थी। तो 1 के बाद जो ग्राफ बना इस वैल्यू के अकॉर्डिंग बना, 1 से पहले जो ग्राफ बना वो इसके अकॉर्डिंग बना। ऑब्वियस सी बात है, दो अलग अलग डेफिनेशन से आप ग्राफ बना रहे हो तो ग्राफ तो अलग ही आएगा। हो सकता है ये ग्राफ इस तरफ आ रहा होता है ऐसे, और यहाँ आके इसके साथ ज्वाइन हो जाता, तब तो ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता, बट अभी तो नहीं है। ठीक है, तो मेनली क्या होता है, जिस पॉइंट पे फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज करता है, ज़्यादा चांस होते हैं कि वहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन वो एक क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब वो चेंजिंग ऑफ बिहेवियर वाला पॉइंट है, वहाँ पर फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है। तो वहाँ पर कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के बारे में हम सर्टेनली कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो एग्जामिन करना पड़ेगा। अब एग्जामिन कैसे करते हैं, एक तो मेथड होता है ग्राफ, लेकिन हम ग्राफ वाले मेथड से नहीं करेंगे, हम तो इसको मैथमेटिकली करेंगे। ठीक है, तो मैं ये सिर्फ इसलिए बताना चाह रहा था कि ताकि तुम्हें ये आइडिया रहे कि जहाँ पर फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज करता है वहाँ फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो सकता है। अब देखो इसकी डिसकंटिन्यूटी हम कैसे चेक करेंगे, ये तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि 2 से पहले और 2 तक, 2 से पहले ये फंक्शन पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं, तो 2 से पहले ये फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेगा। ये मान लो 2 है, तो 2 से इधर ये फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस है, मतलब एवरीवेयर कंटिन्यूस है, हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है। 2 से लेकर इन माइनस इन्फिनिटी तक चले जाओ आप, कहीं भी आपको ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल है। इसका ग्राफ बनाओगे एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ठीक है, 2 के बाद, 2 के बाद भी ये पॉलिनोमियल है, 2 के बाद भी अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो कंटिन्यूस ग्राफ बनेगा, कोई ब्रेक नहीं आएगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी इस केस में, और उस स्ट्रेट लाइन में कहीं भी ब्रेक नहीं आएगा। जो प्रॉब्लम आ सकती है वो कहाँ आ सकती है, एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो एक लाइन तो आपको ये लिखनी है, फॉर एक्स लेस देन 2 एंड एक्स ग्रेटर देन 2 एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल। एफ एक्स क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, हेंस कॉन्टिन्यूस, हेंस कॉन्टिन्यूस, क्योंकि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, एक बीच में वर्ड ऐड करना चाहो तो ऐसा कर सकते हो, एंड पॉलिनोमियल्स आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, हेंस कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो 2 से पहले और 2 के बाद ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, इसमें कोई डाउट नहीं। 2 से पहले एंड 2 के बाद ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, जो मेजर चेक करने वाला पॉइंट है दैट इज एट एक्स इज इक्वल टू 2, एट एक्स इज इक्वल्स टू 2। मेनली हम कहाँ पर देखेंगे, 2 पे। ठीक है, राइट, तो 2 पे हम फंक्शन की देखो लिमिट को देखेंगे कि फंक्शन जब x2 को अप्रोच करता है, x2 को अप्रोच करता है तो फंक्शन किस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, एंड मोर एवर x अगर 2 को लेफ्ट से अप्रोच करता है तो फंक्शन किस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, जब x2 को राइट से अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन किस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है। तो एट x इज इक्वल टू 2, जब x2 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेगा, x2 को कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से, जब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करता है x, उस टाइम पे फंक्शन जिस पॉइंट को अप्रोच करेगा उसे कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। x2 को लेफ्ट से भी अप्रोच कर सकता है, राइट से भी अप्रोच कर सकता है। जब x2 को लेफ्ट से अप्रोच करेगा तो फंक्शन की भी वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, जैसे फॉर एग्जांपल x2 को लेफ्ट से अप्रोच करता है, इसका मतलब क्या है, f क्या है 1.9, x अगर 1.9 हुआ तो देखो x2 से छोटा हुआ, 2 से छोटा हुआ तो फंक्शन की कौन सी वैल्यू लेंगे, 2x+3। यहाँ से मैं अगर वैल्यू निकालूँ तो 2 इंटू 1.9 प्लस में 3 कितना आया, 3.8 प्लस 3 बताओ, 6.8, यही ना। अगर मैं एफ ऑफ 1.95 ले लेता, निकालो यहाँ से वैल्यू, 2 इंटू 1.95 कितना हो जाएगा, 3.9, 3.9 ही होगा ना, तो ये आ जाएगा 6.9।
अगर मैं एफ ऑफ 1.97 ले लेता तो ये और 6.9 से थोड़ा सा और बड़ा आ जाता, मेरे ख्याल से कितना आता, 7 पॉइंट, नहीं 6.94, ये ठीक है, 6.94, राइट। तो देखो x किसकी तरफ जा रहा है, पहले 1.9 है यहाँ पर है मान लो, फिर 1.95 हो गया, यहाँ पर हो गया, फिर 1.97 हो गया, यहाँ हो गया, x किसकी तरफ जा रहा है, 2 की तरफ जा रहा है, x 2 की तरफ जा रहा है, तो फंक्शन देखो, फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट की तरफ जा रही है, 6.8, 6.9, 6.94, आगे और कुछ वैल्यू आ जाएगी, 6.97 आ जाएगी या 98 आ जाएगी, आगे 6.99 समथिंग आ जाएगी, ठीक है, 7 की तरफ जा रहा है, ठीक है। जब x 2 को जा रहा है तो फंक्शन किस पॉइंट को जा रहा है, x जा रहा है 2 को और फंक्शन किस पॉइंट को जा रहा है, 7 को, तो 7 क्या हो जाएगी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, 7 क्या होगी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। बट हम ऐसे फाइंड नहीं करेंगे, हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट, लिखेंगे कैसे इसको, x अप्रोचेस टू 2 माइनस, माइनस का मतलब होता है कि x 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, माइनस का मतलब क्या है कि x 2 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है। अगर x 2 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, फंक्शन किस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है वो हम देखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस, fx जिस पॉइंट को अप्रोच करेगा, पहले तो यहाँ पर fx की वैल्यू रखो, देखो x 2 को कहाँ से अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट से, तो x 2 से क्या हुआ, छोटा या बड़ा, ग्रेटर या स्मॉलर, x विल बी स्मॉलर देन 2, जब x 2 को लेफ्ट से अप्रोच करेगा तो x इधर होगा, इधर, यहाँ से आप इधर जा रहा है, तो यहाँ पर अगर कोई वैल्यू है तो वो 2 से छोटी होगी, अगर यहाँ पर कोई वैल्यू है तो वो 2 से ग्रेटर होगी, करेक्ट। तो x 2 से स्मॉलर है, x अगर 2 से स्मॉलर है तो फंक्शन की वैल्यू देखो क्या है, x अगर 2 से स्मॉलर है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, यहाँ पर तुम्हें फंक्शन की वैल्यू लिखनी है, लिखो साथ साथ, ठीक है। अब हमें ये लिमिट फाइंड करनी है, और क्लास 11th में हमने लिमिट सीखा था फाइंड करना, ठीक है। अगर 0/0 नहीं बनता है, या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी नहीं बनता है, या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं बनता है, ठीक है, यही 3-4 कॉमन फॉर्म है जो बोर्ड में तो यही आती है, यही वगैरह में कुछ और भी इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मेनली आपका 0/0 या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी ऐसी कोई एक्सप्रेशन बन सकती है, जैसे ये तो बिग सिंपल एक्सप्रेशन है, यहाँ कोई 0/0 या कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, ठीक है। जब भी आपके पास ऐसी एक्सप्रेशन हो जो कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनाती है लिमिट डालने के बाद, तो आप डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू यहाँ डाल सकते हो, जैसे यहाँ पर 2 डालने के बाद कोई 0/0 टाइप एक्सप्रेशन तो नहीं बन रही, इसलिए आप क्या करोगे, 2 को, ये जो लिमिट, इसको कहेंगे लिमिट पॉइंट, क्या कहेंगे इसको, -2, 2 को क्या कहेंगे, लिमिट पॉइंट, ये 2 लिमिट पॉइंट है, ठीक है। तो अगर ये इनडिटरमिनेट नहीं बनता है, ठीक है, उस केस में आप डायरेक्ट लिमिट यहाँ पर डाल सकते हो, तो लिमिट यहाँ डालेंगे 2 के जगह पे x को क्या लिखोगे आप 2, तो ये हो गया 2 × 2 प्लस में 3, तो 4 + 3 क्या बना 7, हमने जब चेक किया था तब भी इसकी लिमिट 7 आई थी ना, तो इसकी लिमिट क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी क्या होगी 7। फिर हम फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस, मतलब राइट हैंड लिमिट के लिए x2 को राइट हैंड साइड से अप्रोच करेगा, x2 को राइट हैंड साइड से अप्रोच करेगा, मान लो यहाँ पर x, या यहाँ पर है, या यहाँ पर है, यहाँ पर है, मतलब x2 के राइट में होगा, और अगर x2 के राइट में हुआ तो x क्या होगा, 2 से बड़ा या 2 से छोटा, नंबर लाइन पे किसी भी नंबर के लेफ्ट में उससे छोटी वैल्यू होती है, राइट में उससे बड़ी वैल्यू होती है, तो x अगर 2 को राइट से अप्रोच कर रहा है, इन दैट केस x विल बी ग्रेटर देन 2, x विल बी ग्रेटर देन 2। अच्छा एक बात बताओ, x अगर 2 से ग्रेटर है देन फंक्शन की वैल्यू क्या है, इन दैट केस फंक्शन की वैल्यू क्या है, x अगर 2 से ग्रेटर है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 2x - 3, ठीक है।
लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस 2x माइनस 3। बताओ जरा, x को 2 डाल दो इसमें, 1। राइट हैंड लिमिट क्या आई? 1। इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने का हमारे लिए कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि पहले दो ही अनइक्वल हो गए। कल मैंने आपको बताया था कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, अगर ये तीनों इक्वल हैं, इन दैट केस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अगर ये तीनों इक्वल है तो फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस। और अगर ये इक्वल नहीं है तो फंक्शन कंटिन्यूअस। तो एक भी अनइक्वल है, जैसे ये दोनों इक्वल आ गए, ये दोनों इक्वल आने का मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, बट वो फंक्शन के इक्वल नहीं है। फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट ये पॉइंट है, राइट हैंड लिमिट ये पॉइंट है, ठीक है। लेकिन फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे ये है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक ही पॉइंट को अप्रोच कर रहे हैं, इक्वल हैं, बट वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है एट दैट पॉइंट। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट एग्जिस्ट करती है बट फंक्शन के इक्वल, फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। क्या हो सकता है? लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, पहले दो ही अनइक्वल है, इन दैट केस ऑल्सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो यहाँ पर एज LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, LHL और RHL इक्वल नहीं है। दिस इंप्लाइज लिमिट x अप्रोचेज टू व्हाट? 2 पे चेक किया ना हमने, x अप्रोचेज टू fx डज नॉट एग्जिस्ट। इस फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो फंक्शन फिर डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नहीं होगा। implies fx is not continuous or discontinuous। ये कंटिन्यूअस की स्पेलिंग ठीक है क्या? NUOUS, ठीक है। एट x इज इक्वल टू 2, फंक्शन 2 पे कंटिन्यूअस नहीं है, या यूं कहेंगे कि फंक्शन 2 पे डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, तुम कौन सा कर रहे हो? हाँ, fx इज इक्वल टू, fx इज इक्वल टू x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इफ, ऐसा कब है? इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एंड ये कब है? व्हेन x इज, इफ x इज लेस देन 1। देखो जरा क्या है इस फंक्शन में। फंक्शन अपने डेफिनेशन 1 पे चेंज कर रहा है, अपने डेफिनेशन कहाँ चेंज कर रहा है? 1 पे। 1 से पहले फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1 से पहले फंक्शन की वैल्यू क्या है? x प्लस, नहीं, ये तो 1 के बाद है, ये तो 1 के बाद है। 1 से पहले फंक्शन की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1, और 1 के बाद फंक्शन की वैल्यू क्या है? फंक्शन अपने डेफिनेशन कहाँ चेंज कर रहा है? 1 पे। 1 से पहले फंक्शन की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड 1, ये 1 पे ये नहीं है, 1 एंड 1 के बाद फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब देखो जरा इसमें, तो एट एक्स इज इक्वल टू 1, अच्छा वो एक लाइन लिखोगे, फॉर एक्स लेस देन 1, फॉर x less than 1 and x greater than 1, एंड नहीं भी, और x greater than 1, इक्वल टू नहीं लगाओगे इसमें, इक्वल टू कहाँ पे नहीं पता। और x लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1, fx क्या है? fx इज ए पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल है, ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है, हेंस कॉन्टिन्यूअस।
क्योंकि पॉलिनोमियल हमेशा क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। पॉलिनोमियल हमेशा क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। ठीक है, अब एट एक्स इज इक्वल टू 1 क्या है, 1 पे फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है ना। 1 से पहले फंक्शन की वैल्यू क्या है और 1 के बाद फंक्शन की वैल्यू क्या है। 1 पे फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है, इसलिए 1 के ऊपर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करके देखनी होगी। तो एट एक्स इज इक्वल टू 1 एलएचएल बताओ कैसे फाइंड करेंगे, करो जरा एलएचएल फाइंड करो। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 माइनस, एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को, कहाँ से, लेफ्ट साइड से। अच्छा, एक्स 1 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, इट मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस देन 1, वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस देन 1, एंड इफ एक्स इज लेस देन 1, if x is less than 1 then value of fx is x square plus 1। यहाँ पर लिखेंगे fx और फिर आगे क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस fx इज व्हाट, x स्क्वायर प्लस 1। अब x को इसमें 1 डालो तो 1 प्लस 1 2 आ गया। क्या कहा था मैंने, अगर कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आती है तो आप डायरेक्टली लिमिट पॉइंट को फंक्शन की जगह पर पुट कर सकते हो, फंक्शन में पुट कर सकते हो। ठीक है, फंक्शन में मतलब इस यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 में पुट कर सकते हो। राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 प्लस एफ एक्स, दिस इज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 प्लस। ठीक है, अच्छा एक्स 1 को अप्रोच कर रहा है राइट हैंड साइड से। ठीक है, एक्स की वैल्यू 1 से क्या है, बड़ी है। एक्स अगर 1 को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है तो एक्स की वैल्यू क्या हुई, 1 से ग्रेटर। एक्स अगर 1 से ग्रेटर हुआ, एक्स अगर 1 से ग्रेटर हुआ तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1। इन दैट केस वैल्यू ऑफ फंक्शन इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स प्लस 1 सॉरी, एक्स प्लस 1। ठीक है, ये भी कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, इसलिए एक्स को हम डायरेक्ट इसमें डाल सकते हैं। तो एक्स को अगर इसमें हम 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 व्हाट इज इट, 2। वैल्यू क्या है इसकी, 2। दोनों इक्वल आ गए। अब हम चेक करेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 2, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 2 नहीं सॉरी, यहाँ पर 1 पे, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 1, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 1 एट एक्स इज इक्वल टू 1, एट एक्स इज इक्वल टू 1। देखो क्या x 1 के इक्वल है, यहाँ पर x 1 से स्मॉलर है, 1 के इक्वल नहीं है। ठीक है, क्या x 1 के इक्वल है यहाँ पर, यस, इट मीन्स इफ x इज इक्वल टू 1 देन वैल्यू ऑफ फंक्शन इज दिस। x अगर 1 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू कौन सी है, ये वाली। तो एफ ऑफ 1 जब फंक्शन की वैल्यू 1 पे फाइंड करनी होगी तो हम कौन सी डेफिनेशन लेंगे इसमें से, और यहाँ पर x के जगह क्या डालेंगे, तो 2 आ गया। इन दिस केस लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑल आर इक्वल। ठीक है, दिस implies LHL is equal to RHL is equal to value of function at 1, implies fx is continuous at x is equal to। ठीक है, ये फंक्शन 1 पे कॉन्टिन्यूस है, क्लियर है ये। ठीक है, एक क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, एक क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है। ठीक है, एंड क्वेश्चन इज नेक्स्ट, fx is equal to x क्यूब माइनस 3। ठीक है, हाँ 11th क्वेश्चन है भैया। fx is equal to x क्यूब माइनस 3 एंड x स्क्वायर प्लस 1। ऐसा कब है, ये डेफिनेशन कब है, if x is less than equals to 2 and this one is if
x इज ग्रेटर देन, ठीक है, ये है। करो जरा ट्राई करो, पहले खुद से ट्राई करो, ठीक है। ये फंक्शन कैसा आया, कॉन्टिन्यूस। अच्छा, पिछले एक बार वापस आओ, जैसे इस क्वेश्चन में है एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा था फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो एक बात बताओ, ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड था, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। टू पे ये अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा था, टू पे ये अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा था। तो टू से पहले ये फंक्शन हमने लिखा कि कॉन्टिन्यूस है और एक्स लेस देन टू एंड ग्रेटर देन टू, ये फंक्शन कैसा है, टू के इधर भी और टू के इधर भी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। कहाँ कॉन्टिन्यूस नहीं है, कहाँ कॉन्टिन्यूस नहीं है, टू पे। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे इसमें, क्वेश्चन में ये पूछा था फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, वो तो एक ही पॉइंट है। देयरफॉर x इज इक्वल टू टू इज ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। x इज इक्वल टू टू इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा है जहाँ पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, बाकी कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। ओनली वन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा है जहाँ फंक्शन, अच्छा जैसे इस क्वेश्चन में था टू वन से पहले फॉर लेस देन एक्स लेस देन वन एंड फॉर एक्स ग्रेटर देन वन, ये फंक्शन पहले से ही कंटिन्यूस था, ध्यान दो, और वन पे भी ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो इसमें क्या लिखेंगे, देयरफॉर नो पॉइंट ऑफ, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है, हर जगह पर ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है, कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है, हर पॉइंट पे ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। ये फंक्शन कैसा मिला आपको, कॉन्टिन्यूस, ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन ट्राई करो जरा। हाँ 11th कंटिन्यूस मिला है ना हमें, तो इसमें भी नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा, 12th क्वेश्चन है ना, 12th क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू, करो इसको भी अपने आप से करो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 10 माइनस वन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 10 माइनस वन, इफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू वन, if x is less than or equals to 1 and x square if x is greater than or equals to greater than 1, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन में ओनली 1 पॉइंट ऑफ डिस्कशन। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन को देखो जरा। एफ एक्स आपको क्या गिवन है? सेवंथ क्वेश्चन में एफ एक्स आपको क्या गिवन है? एफ एक्स इज इक्वल्स टू mod of x plus 3 if x is less than or equals to minus 3, minus 2x if minus 3 is less than x less than 3, and 6x plus 2 if x is greater than or equals to। ठीक है, देखो जरा क्या है इस क्वेश्चन में। एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। अच्छा एक बात बताओ, मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है? बता सकता है कोई बच्चा? मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। कब? इफ एक्स इज लेस देन 0। मॉड एक्स किसके इक्वल होता है? माइनस एक्स के इक्वल। कब? व्हेन एक्स इज लेस देन 0 एंड एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, समझ आया ये? मतलब जैसे अगर आप ऐसे लिखते हो, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? कैसे देखेंगे कि ये नंबर 0 से छोटा है या बड़ा है? क्या ये नंबर 0 से स्मॉलर है या ग्रेटर है? ये 0 से स्मॉलर नंबर है। कैसा नंबर है? तो 0 से स्मॉलर नंबर का मोड क्या होगा? माइनस ऑफ दिस नंबर इटसेल्फ। आंसर क्या आ गया इसका? 3। ठीक है, एंड 0 से जो ग्रेटर नंबर है, जैसे यहाँ पर इस नंबर को देखोगे, ये नंबर कैसा है? 0 से ग्रेटर या 0 से स्मॉलर? ग्रेटर है, तो ये नंबर ही इस पूरे का मोड होगा। ठीक है, तो सेम थिंग ये देखना है कि ये नंबर कैसा है, अंदर जो x लिखा है वो कैसा है। क्या वो नेगेटिव है? क्या वो नेगेटिव है? अगर वो नेगेटिव है तो एक माइनस हम लगा देंगे, फिर वो नंबर जैसा भी ये नंबर था एज इट इज। तो एक माइनस हमने यहाँ लगा दिया, फिर ये जैसा भी नंबर था वो एज इट इज। और अगर ये नंबर पॉजिटिव है तो इटसेल्फ यही नंबर एज इट इज लिख देना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये जो फंक्शन अपनी 3 बार डेफिनेशन बदल रहा है। पहले अपनी डेफिनेशन ये -3 पे चेंज कर रहा है यहाँ पर, फिर ये अपनी अगली डेफिनेशन 3 पे चेंज कर रहा है। ठीक है, -3 और उससे पहले इस फंक्शन की वैल्यू क्या है बताओ जरा? क्या है? मॉड ऑफ x प्लस 3। -3 और उससे पहले इस फंक्शन की वैल्यू क्या है? मॉड ऑफ x प्लस 3। ठीक है, -3 -3 पे नहीं, -3 के बाद कहाँ तक? 3 तक, बट 3 पे नहीं, इसलिए मैंने 3 पे सर्कल लगाया है। इसकी वैल्यू क्या है इसके बीच में? -2x। और फिर 3 एंड उसके बाद मैं 3 पे डॉट बना रहा हूँ, इसका मतलब 3 इंक्लूडेड है इसमें। 3 और उसके बाद वाले सारे पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? 6x प्लस 2। इस टाइप से फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है। -3 से पहले इसकी डेफिनेशन कुछ अलग है, -3 से 3 के बीच में इसकी डेफिनेशन अलग है, और 3 के बाद इसकी डेफिनेशन अलग है। करेक्ट? तो इन तीनों में देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखना चाहूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ कि मॉड एक्स की वैल्यू क्या होती है? -x। कब? व्हेन x इज लेस देन 0। यहाँ पर x -3 से स्मॉलर है। क्या है? -3 से स्मॉलर। -3 से स्मॉलर, -3 से छोटा भी तो 0 से छोटा होता है।
-3 से अगर छोटा स्मॉलर कोई नंबर है, ऑब्वियस सी बात है वो 0 से स्मॉलर ही है। ठीक है, इसलिए मोड x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, -x प्लस में 3 एज इट इज रहेगा। समझ आया? क्योंकि x यहाँ पर क्या है, -3 से स्मॉलर है, यानी कि 0 से भी 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, 0 से स्मॉलर है, इसलिए मोड x की वैल्यू क्या होगी, -x। ठीक है, मैंने चेंज कर, अब ये देखो ये -x है, -x प्लस 3 है, ये -2x है, और ये 6x प्लस 2 है। ये सब क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं। और पॉलिनोमियल्स कैसे फंक्शन होते हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर x लेस देन 3, -3 इज लेस देन x लेस देन 3, यानी कि -3 और 3 के बीच में, एंड 3 से ग्रेटर, दिस फॉर और x ग्रेटर देन 3, इक्वल टू नहीं। ठीक है, -3 से पहले, -3 और 3 के बीच में, और 3 के बाद में। f(x) इज ए पॉलिनोमियल, f(x) इज ए पॉलिनोमियल, f(x) क्या है भाई, पॉलिनोमियल है, हेंस कॉन्टिन्यूअस। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शंस हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं, इसलिए क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम उन पॉइंट्स पे चेक करेंगे। देखो, हमने कहाँ पर चेक कर लिया, हमने पूरी इस लाइन पे चेक कर लिया। ठीक है, हमने कंप्लीट इस इंटरवल में चेक कर लिया, कंप्लीट इस इंटरवल में बता दिया, -3 से पहले, -3 और 3 के बीच में, और 3 के बाद में, हर पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूस। बचा क्या, -3 रह गया बाकी, और 3 पे डिस्कस बाकी रह गया। ये दोनों पॉइंट ऐसे हैं जहाँ फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है, और जिस पॉइंट पे फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है, डेफिनेशन चेंज कर रहा है ना, -3 से पहले फंक्शन की डेफिनेशन अलग है, -3 के बाद फंक्शन की डेफिनेशन अलग है। ठीक है, इसलिए इन दोनों ही पॉइंट्स पे हमें फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो जरा, एट x इज इक्वल टू, पहले हम चेक करते हैं -3 पे, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू -3, मतलब x -3 को कहाँ से अप्रोच करेगा, लेफ्ट से। x -3 को कहाँ से अप्रोच करेगा, लेफ्ट से, इसलिए x -3 से क्या होगा, स्मॉलर। x अगर -3 से स्मॉलर है, इन दैट केस फंक्शन की वैल्यू क्या है। ठीक है, आप चाहे ये वैल्यू यूज करें या ये करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ऊपर वाली यूज कर रहा हूँ, -3x, -x, यहाँ पर f(x) लिखना है, क्या लिखना है, f(x). अब यहाँ पर f(x) की वैल्यू डालो, -3 माइनस f(x) इज, कुछ भी यूज कर सकते हो, mod x प्लस 3 भी यूज कर सकते हो, -x प्लस 3 भी यूज कर सकते हो, देन इट इज माइनस ऑफ -3, -3 प्लस में 3, तो दिस इज, ये 3 हो गया, 3 प्लस 3 6 आ गया। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू -3 प्लस, अब x 3 को कहाँ से अप्रोच कर रहा है, राइट हैंड साइड से, x 3 को कहाँ से अप्रोच कर रहा है, राइट हैंड साइड से, f(x), तो लिमिट x अप्रोचेस टू -3 प्लस। ठीक है, देखो x अगर -3 को राइट से अप्रोच करेगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी उस केस में, x अगर -3 को, इस पॉइंट को राइट से अप्रोच कर रहा है, तो ये इसके आसपास ही होगा, बट राइट में होगा।
आसपास होगा, नियर बाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर हुआ तो इसके और इसके बीच में हो गया, -3 और 3 के बीच में हो गया, इन बिटवीन -3 एंड 3, एंड इफ x इज इन बिटवीन -3 एंड 3, इन दैट केस वैल्यू ऑफ फंक्शन इज -2x। इसलिए यहाँ पर आप फंक्शन की क्या वैल्यू यूज करेंगे, -2x, -2x। x को अगर आप -3 डालेंगे then it is -2 into -3 that is equals to 6। क्या आ जाएगा ये, 6, ठीक है। क्या ये दोनों इक्वल आ गए, यस। अब फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं हम कहाँ पर, -3 पे, ठीक है। तो ये देखो x के साथ इक्वल टू कहाँ पर है, एट x इज इक्वल टू -3, मतलब x अगर -3 के इक्वल है, इन दैट केस वैल्यू ऑफ फंक्शन इज दिस, दिस या दिस, कुछ भी ले सकते हो, दोनों एक ही हैं, सिंप्लीफाई करके लिखी हुई हैं। तो मॉड ऑफ x प्लस 3 या फिर माइनस ऑफ x प्लस 3। तो मॉड ऑफ -3, x को डालेंगे आप -3 प्लस आ गया 3, ये क्या हो गया बताओ, -3 का मोड 3 होता है, एंड दिस इज ऑल्सो 6। तो LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों किसके इक्वल हैं, ठीक है। LHL RHL and value of function, all the three are equal to, therefore LHL is equal to RHL is equal to value of -3, implies fx is continuous at x is equal to -3। fx -3 पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूस, ठीक है। fx -3 पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, राइट। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब सिमिलर प्रोसेस फॉलो करेंगे किसके लिए, एट x इज इक्वल टू, बताओ कहाँ पर, 3 पे। अब 3 पे भी फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है, इसलिए हम 3 पे भी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। करो जरा, एट x इज इक्वल टू 3, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, देन राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, एंड देन वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करनी है एट x इज इक्वल टू 3। करो ट्राई, ठीक है। एक पॉइंट ही ऐसा है जहाँ ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, बाकी हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है। एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो, 8th को देखो जरा, एफ एक्स इज इक्वल टू mod of x upon x if x not equal to 0 and 0 if x is equal to 0, fx is equal to mod x upon x कब, when x is not equal to 0 and it is equal to x when x is equal to 0, ठीक है। अच्छा, कैसा फंक्शन है ये, डबल डेफिनेशन है, कहाँ पर ये फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है, कोई बच्चा बता सकता है। जीरो पे अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है, जीरो से पहले फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, जीरो से पहले है तो मॉड एक्स अपॉन एक्स, और जीरो के बाद में, और जीरो पे, जीरो पे जीरो, देखो जीरो, जीरो से पहले,
जीरो से पहले फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? मॉड एक्स बाई एक्स। और जीरो के बाद भी क्या है? मॉड एक्स बाई एक्स। और जीरो के ऊपर फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? जीरो। फंक्शन की वैल्यू जीरो है। तो अच्छा एक बात बताओ, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, ठीक है? कैसे? एक बात बताओ, मॉड एक्स क्या होता है? या रुक जाओ, बाद में करते हैं इस पोर्शन को, ठीक है? एट एक्स इज इक्वल टू, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं हम। यहाँ पर हम फंक्शन की वैल्यू क्या लेंगे? यहाँ पर हम फंक्शन की वैल्यू क्या लेंगे? एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट से, इट मीन्स एक्स इज स्मॉलर देन जीरो। x is smaller than 0, it means x is not equal to 0, and if x is not equal to 0, value of function क्या है? तो यहाँ पर जो हम वैल्यू यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे? मॉड एक्स बाई एक्स। अब एक बात और बताओ, x जीरो को अप्रोच कर रहा है, कहाँ से अप्रोच कर रहा है? लेफ्ट हैंड साइड से। x जीरो को कहाँ से अप्रोच कर रहा है? इट मीन x जीरो से क्या है? जीरो के लेफ्ट में तो जीरो से छोटे नंबर होते हैं, जीरो से छोटे नंबर होते हैं, जीरो से छोटे हैं। x जीरो से स्मॉलर है, x जीरो से स्मॉलर है मतलब x नेगेटिव है। जब x नेगेटिव होता है, मॉड x की वैल्यू क्या होती है? एक माइनस हम अपने पास से लगा देते हैं, है ना? माइनस ऑफ x अपॉन में क्या है? x। ये इससे कट हुआ, -1 आंसर आ गया। -1 एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर है तो उसके ऊपर लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, कट होके क्या आ गया? -1, दैट इज इक्वल टू -1। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, x जीरो को कहाँ से अप्रोच करेगा? x जीरो को कहाँ से अप्रोच करेगा? राइट से। अच्छा यहाँ तो एफ एक्स से लिखेंगे, राइट से। राइट से अप्रोच कर रहा है तो 0 प्लस लिखते हैं राइट को डिनोट करने के लिए। ये जो ऊपर प्लस साइन लिखा है ये राइट को अप्रोच करने, राइट को डिनोट करने के लिए ये, ठीक है? अच्छा, मॉड एक्स अपॉन एक्स, एक्स जब 0 को राइट से अप्रोच कर रहा है, इन दैट केस ऑल्सो एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, एंड अगर x 0 के इक्वल नहीं है, फिर से फंक्शन की वैल्यू क्या लिखनी होगी? मॉड एक्स अपॉन एक्स। एक्स जीरो को कहाँ से अप्रोच कर रहा है? राइट से। राइट से अप्रोच कर रहा है, इट मीन्स एक्स जीरो से बड़ा है, और अगर एक्स जीरो से बड़ा है तो फिर फंक्शन जीरो से बड़ा है मतलब जीरो के इक्वल नहीं है, जीरो के इक्वल नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? मॉड एक्स अपॉन एक्स, ठीक है? अच्छा एक बात और, एक्स जीरो से बड़ा है, एक्स जीरो से अगर बड़ा है तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, इसलिए मॉड एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एक्स अपॉन में एक्स। ये क्या बन गया? 1, ठीक है? 1, लिमिट डालेंगे तो 1 ही आएगा। कांस्टेंट नंबर पे लिमिट का इफेक्ट नहीं होता है। तो LHL और RHL अनइक्वल आ गए, तो LHL is not equal to RHL implies limit x tending to 0 fx does not exist. ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो फंक्शन क्या होगा? fx is discontinuous, ये 0 पे डिसकंटिन्यूस है। 0 पे अगर डिसकंटिन्यूस है तो क्या होगा?
जीरो पे फंक्शन कैसा है, ठीक है। तो एफ एक्स कैसा हुआ, डिसकंटिन्यूस हुआ, ठीक है। चलें आगे। नाउ क्या करना है अब वन पे चेक करें, सॉरी जीरो से पहले और जीरो के बाद। क्या तुम मुझे बता सकते हो जीरो से पहले कैसा है और जीरो के बाद कैसा है? मॉड एक्स अपॉन एक्स, तो कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस? डिसकंटिन्यूस होगा जीरो से पहले और एक्स लेस देन जीरो, जीरो से स्मॉलर पॉइंट्स पे एफ एक्स किसके इक्वल है, मॉड एक्स अपॉन एक्स के इक्वल है। तो मॉड एक्स किसके इक्वल होगा, जीरो से स्मॉलर के लिए मॉड एक्स क्या होता है, माइनस एक्स होता है, अपॉन में एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। माइनस वन एक कांस्टेंट नंबर है और कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस, ठीक है। फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो एफ एक्स किसके इक्वल होगा, मॉड एक्स अपॉन एक्स। और जीरो से बड़े एक्स के लिए मॉड एक्स एक्स के इक्वल होता है, तो एक्स अपॉन एक्स वन के इक्वल आ गया। देयरफॉर फॉर एक्स लेस देन वन एंड एक्स ग्रेटर देन वन एफ एक्स इज कॉन्स्टेंट, एफ एक्स इज कॉन्स्टेंट। वन से स्मॉलर और वन से ग्रेटर पॉइंट्स के लिए एफ एक्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और अगर एफ एक्स कांस्टेंट है तो कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, हेंस कंटिन्यूस। इक्वल भले ही ना हो, हमने तो जीरो से लेस, तो वो जीरो से स्मॉलर की बात कर रहे हैं, जीरो से स्मॉलर नंबर के लिए कांस्टेंट नंबर है, जीरो से पहले तो ये कंटिन्यूस, जीरो के बाद वन है वो भी कंटिन्यूस होता है, जीरो पे डिसकंटिन्यूस है। देयरफॉर देयरफॉर x is equal to 0 is only point of discontinuity. Therefore x is equal to 2 is only point of discontinuity. एक ही पॉइंट ऐसा है जहां पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, चलें आगे। चलो नाइन्थ क्वेश्चन करके दिखाओ जरा। x अगर जीरो से छोटा है, फंक्शन की वैल्यू होगी x अपॉन मॉड x, दिस इज इक्वल x अप्रोचेस टू दिस x अपॉन, अच्छा मॉड x को हम लिख सकते हैं माइनस x, क्योंकि x जीरो से छोटा है। फिर क्या हो गया, लिमिट x अप्रोचेस, तो ये आ गया माइनस वन, आंसर आएगा माइनस। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी माइनस वन, राइट हैंड लिमिट क्या होगी, दिस इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ एक्स, ठीक है, एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस एक्स जीरो से बड़ा है, एक्स अगर जीरो से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, माइनस वन, इसका आंसर माइनस वन। फंक्शन की वैल्यू एट जीरो, जीरो पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, माइनस। दिस इम्प्लाइज एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल is equal to f of, this implies fx is continuous at x is equal to जीरो पे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है।
ठीक है, तो 0 पे तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया। ठीक है, फॉर x लेस देन 0, 0 से स्मॉलर पॉइंट्स के लिए फंक्शन क्या है बताओ जरा। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड एक्स, एक्स अपॉन माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है, एंड फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 एफ एक्स क्या है, वहाँ पर भी -1। ठीक है, विच इज ए कांस्टेंट, विच इज ए कांस्टेंट, मतलब कौन से पॉइंट्स के लिए, 0 से लेस और 0 से ग्रेटर पॉइंट्स के लिए ये फंक्शन कांस्टेंट, हेंस कंटिन्यूस। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूस। ठीक है, तो देयरफॉर नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं हो, देयरफॉर नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा। ठीक है, चले टाइम हो गया।